केने हैं चिकू आजा सोना तुम भी आजा मेरा कृष्णा मेरा छोना मुन्ना कहाँ है। कुछ मिनट बाकी है 10 मिनट। हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी कहना चाहूँगी क्योंकि आज जन्माष्टमी है और मैंने भी ये व्रत किया है और मेरी देवरानी खुशबू ने तीन लोग, बाकी लोग नहीं करते हैं। और अभी तो शाम हो गया है, हम लोग रात में ही पूजा करते हैं, सुबह में नहीं, इसलिए मैंने नहाया भी नहीं है अभी तक। जा रही हूँ, पहले बाकी लोग के लिए खाना बना दूँगी और उसके बाद जाकर नहा लूँगी और पूजा करूँगी। फ़िलहाल तो जा रही हूँ खाना बनाने। एंड मैं बताना चाहूँगी कि इतने दिनों से मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ रेगुलर। रीज़न ये है कि जो मेरा फ़ोन है जिसे अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है और मेरे हाथ से फ़ोन बहुत ज़्यादा गिरता है। जिसको ये फ़ोन मेरे बच्चे कम, मैं ज़्यादा इसे गिरा देती हूँ, इस वजह से जल्दी ख़राब होने। कितना बार ये फ़ोन ख़राब हो चुका है, मैंने मतलब बार बार ख़राब हो जाता है और मैं बार बार इसे बनवाती हूँ। अभी अपने मायके भी गई थी तो ख़राब हो चुका था, फिर से अपने भाई से बनवाई थी और अभी मुझे डर है कि ये ख़राब ना हो जाए। क्योंकि कारण ये कि मेरे पास 2 फ़ोन थे, मेरे पास नहीं, एक मेरे पास और एक डॉक्टर सिंह के पास। तो उनका जो फ़ोन था, मैं मायके जा रही थी राखी बांधने तो उसी टाइम रास्ते में गिर गया था और ये फ़ोन सिर्फ बचा हुआ है। अगर ये भी चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। और अभी सिचुएशन ऐसा है कि मैं न्यू फ़ोन नहीं ले सकती। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि जल्दी से। एंड कोशिश करूँगी इसी फ़ोन से कि डेली ब्लॉग डालूँ, बट डर की वजह से कि कहीं गिर गया तो फिर से ख़राब हो जाएगा तो फिर न्यू फ़ोन नहीं आएगा, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं डाल पाती हूँ। बट कोशिश करूँगी, लेकिन हाँ शॉर्ट्स रेगुलर डालूँगी। फ़िलहाल जा रही हूँ खाना बनाने। उसके बाद ऊपर आई और खाना वाना बनाया। मैंने खाना बनाकर पापा जी को खाने के लिए दे दिया और फिर जल्दी से हम लोग कितना भी सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, खाना वाना बनाकर और नहाकर पूजा करेंगे, बट सब सुधर सकते हैं सिवा हम लोग के। उतना ही टाइम हो जाता है जो रेगुलर होता है, लेट हो जाता है हम लोग को खाना बनाते ही। फिर खुशबू गुस्सा करने लगती हैं क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं होता है। वो बोलती है कि जल्दी जल्दी नहाइए और चलिए पूजा करने। तो हम लोग जल्दी से चले जाते हैं नहाने और नहाकर डायरेक्ट मैं आ जाती हूँ रेडी होने। ऑलमोस्ट हो चुकी होती हूँ, बस नेल पेंट लगा रही होती हूँ। मुझे मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता है, बस लिपस्टिक और थोड़ा बहुत ऐसे ही। वैसे मुझे करना पसंद भी नहीं है क्योंकि पाउडर वगैरह लगाओ तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगता है, इस वजह से मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कभी कभी करती हूँ बट मुझे करना ही नहीं आता, यही सच है। और फिर चले आते हैं पूजा करने। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं। जा सोना बाबू, खाना बाबू बनेगी खाना जी। जा ऐसे तो सोना बाबू मुझे ज़्यादा नहीं खोजती, हमेशा दादी के पास रहती है, बट जैसे ही मुझे नया कपड़ा पहने हुए देखती है तो मुझे छोड़ती ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी, इस वजह से वो मेरे पास आके बैठ जाती है। पूजा हम लोग करने के लिए बैठे हुए रहते हैं। उसी टाइम मम्मी जी आती हैं और भी कुछ कुछ सामान चाहिए होता है हम लोग को, तो मम्मी जी आती हैं और देती है। हम लोग पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। ये साड़ी गाउन मेरे मामा जी ने ही खरीदा था मेरे लिए बहन की शादी में, जो मैं कभी नहीं पहनती हूँ यहाँ पे ससुराल में, क्योंकि ये स्लीवलेस है और स्लीवलेस थोड़ा सा मतलब पहनती हूँ तो डांट भी कभी कभी पड़ जाता है। बट मुझे लगता था कि स्लीवलेस है ये कारण नहीं है, मैंने इसका पल्लू नहीं है और सोचती हूँ ससुराल में हूँ, अगर बाहर में जाऊँगी पहनकर तो पल्लू मैं रखूँगी कैसे, इस वजह से नहीं पहनती हूँ। तो आज जन्माष्टमी था, कहीं जाना नहीं था, घर में ही रहकर पूजा करना था, इसलिए मैंने ये पहन लिया। और इसे पहनना बहुत आसान होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एकदम 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है क्योंकि ये रेडी टू वेयर होता है। श्री ने कहा था पहले ही कि दीदी जी मैं पीला वाला साड़ी पहनूंगी अपने हल्दी वाला, क्योंकि उसे मैंने दोबारा कभी नहीं पहना है।
तो मैंने भी सोचा कि पीला वाला पहन लूँ, बट मेरा मन रहता कि नहीं मैं यही पहनूँ, क्योंकि इसे भी मैं कभी नहीं पहनती हूँ। सिर्फ मेरी एक बार बहन आई थी तो रिसेप्शन में, देवर जी के रिसेप्शन में पहनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार पहन कर देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो फिर दोबारा कहीं पार्टी वगैरह में जाऊँगी तो पहनूँगी। फिर पूजा वगैरह करके हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे खुशबू का तबीयत ख़राब होता है तो वो जल्दी से आकर सो जाती है, और यहाँ पे बच्चे मुझे अकेले छोड़ते ही नहीं। उन लोगों को लगता है कि मैं चली जाऊँगी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। पूजा करने के बाद हम लोग मम्मी जी का आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। आशीर्वाद लेकर फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, खास करके चीकू कि मम्मी एसी पास चलो, एसी पास चलो। एसी ऑन नहीं भी रहता है तो वो अपने रूम में, उसे लगता है कि एसी ऑन है, और ज़्यादातर उसे रूम में ही रहना पसंद है। कहीं भी जाओ तो रात में तो ज़्यादातर यही जिद करता है, रूम में चलो, रूम में चलो। और उसके बाद मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि दूध पिलाने पे काफ़ी ज़्यादा उन लोग को दिक्कत होता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा उन लोग को रोटी वगैरह खाना वाना खिलाओ, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। खाना नहीं खाने पे उन लोग को वॉशरूम जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे ही मैं खाना खिला देती हूँ बच्चों को, तो सोना बाबू जिद करती है कि मुझे फिर से कान्हा बनना है, मुझे नए कपड़े पहनने हैं। क्योंकि मैंने नए कपड़े पहने थे तो दोनों बच्चे जिद कर रहे थे, दोनों नहीं सिर्फ सोना बाबू, क्योंकि दोपहर में उसे मैंने कान्हा बनाया था कुछ रील्स बनाने के लिए, तो उसे फिर से कान्हा बनाती हूँ। और ये कॉस्ट्यूम मैंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था, ना ख़रीदा था। ये सब घर पे ही कुछ कुछ सामान था, मेरे कुछ ज्वेलरी थे, और कुछ चीकू का जो देवर्षि की शादी में ये छोटा जो शेरवानी क्या बोलते हैं उसको, सहबलिया, हाँ, उसी का सब पहनने वाला था। वही सब पहना कर मैंने कृष्णा बनाया था सोना बाबू को। ये कमरधनी था मेरा ही था, और ऊपर का चीकू का था, शेरवानी का पैंट था, और ये सब जो ब्लाउज में लगा हुआ रहता है, लटकन शायद बोलते हैं उसे, हाँ, वही सब से मैंने जैसे तैसे कर कर पहना दिया था सोना बाबू को। और ये था कुमकुम, मेरे पास नहीं था तो मैंने लिपस्टिक का ये लगा दिया था चंदन, और फेयर लवली से वो कुमकुम बना रही थी वाइट कलर का। सब बोल रहे थे कि चीकू को क्यों नहीं बनाया। मैंने चीकू को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था बनने में कान्हा, इसलिए बस सोना बाबू को ही बनाया था मैंने। चीकू को पहनाना चाहती थी, शुरू में उसे ही बना रही थी, बट वो रोने लग रहा था, इसलिए उसको मैंने नहीं बनाया। और ये मोर का पंख हमारे घर में पहले से ही था। एंड फाइनली इधर उधर करके हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। और ये बांसुरी भी मैंने घर पे ही कुछ सामान से बनाया हुआ था, वैसे बांसुरी नहीं है ये। जी केने है, केने है, केने है। चिकू आजा सोना, तुम भी आजा मेरा कृष्णा। मेरा छोना मोना कहाँ है? तैयार हो गया चिकू, चलिए चलिए सोना बाबू, दादी पास चलिएगा फिर से। वैसे हम लोग 8:30 तक पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद 12 बजे रात को आरती करते हैं और हुमाद जलाते हैं। तो इतना देर तक हम लोग को इंतज़ार करना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं सोना बाबू को खाना बना ही देती हूँ, क्योंकि वो कह भी रही थी, और मैं खुद ज्वेलरी पहन लेती हूँ, और बहुत सारे नहीं, 2-4 रील्स बनाती हूँ। और जैसे ही सब कुछ हो जाता है, और वैसे टाइम भी हो जाता है, 11 बज जाता है, तो फिर मैं सारी ज्वेलरी निकाल देती हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोग को पूजा भी करने जाना होता है। और सोना बाबू तो सो जाती है, बट चीकू मेरे बिना नहीं सोता है। उसको जब तक मैं पीट पाट कर मतलब अपने गोद में नहीं सुलाती हूँ तब तक वो नहीं सोता है। और ज्वेलरी पहन कर तो मैं सो नहीं सकती थी, इसलिए उसको जल्दी से निकालती हूँ। जैसे ही 12 बजते हैं खुशबू आ जाती है, बोलती है कि चलिए हुमाद कर लेते हैं। तो यहाँ पे खुशबू चली आती है हुमाद करने, और मैं भी चली आती हूँ। श्रीजू अपने रूम में ही रहती हैं, क्योंकि 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी होता है। वैसे टाइम तो हो चुका होता है, मैं भी उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। फिर सोचती हूँ कि श्री आएंगे तो उनके साथ कर लूँगी, बट फिर सोचती हूँ नहीं, कर लेती हूँ। और उसके बाद श्री को कॉल कर कर बुला दूँगी, क्योंकि वो 4 तले पे रहती है और मैं 2nd फ्लोर पे, तो इस वजह से वो अपने कमरे में थी और मैं नीचे थी, जहाँ पे मैं रहती वहीं पे पूजा हो रहा था।
तो मैं कर श्री को फ़ोन कर देती हूँ, फिर वो आती हैं और करती हैं। वैसे मैंने भी न्यू पहना था और श्री भी रेडी थी, और वो जल्दी साड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, हमेशा सूट ही पहनते हैं। तो मैंने श्री से कहा था कि नीचे आइएगा, वैसे भी इंतज़ार ही करना है 12 बजने का कि साथ में वीडियोस बनाएंगे, बट वो बिजी हो जाते ऊपर में, खाना फिर से बनाना पड़ता है देवश्री के लिए, तो उसमें बनाने लगती हैं और वापस बिजी हो जाते ऊपर में, नहीं आती है तो मैं अकेले ही बना लेती हूँ। और फिर ऊपर आ जाते हैं पानी पीने के लिए, जैसे ही 12 बजता है तो प्यास तो इतना ज़ोर से लगा हुआ होता है मुझे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से पानी पीती हूँ। फास्टिंग करने के बाद पानी पियो, मतलब जब हो जाता है तब यार कितना अच्छा लगता है, मतलब एक सुकून सा मिलता है कि वो चलो हो गया, इंतज़ार सा रहता है मुझे कि कब टाइम होगा कब टाइम होगा, और फाइनली वो टाइम हो गया था। मैं श्री को बोलती हूँ कि आप भी पी लीजिए, बट वो बोलती है कि नहीं मैं जा रही हूँ अपने रूम में, पी लूँगी।